जरा सोचिए, एक ऐसी डरावनी सिचुएशन जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं। क्या हो अगर हमारी दुनिया, जो लगातार घूम रही है, अचानक से एक ही झटके में रुक जाए। आज के इस डीप डाइव में हम सिर्फ कोई डरावनी कहानी नहीं गढ़ रहे हैं, बल्कि इस हाइपोथेटिकल सिनारियो के जरिए अपनी धरती की असली फिजिक्स को गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। कल्पना करते हैं एक ऐसी सुबह की जहां सूरज आसमान में अपनी जगह पे मानो फ्रीज हो गया है, एकदम जम सा गया है। समय का पहिया रुक चुका है, हवाओं का रुख पूरी तरह बदल गया है, और जो दिन रात का साइकिल हम रोज देखते हैं वो अचानक से टूट गया है। सुनने में ये सवाल जितना सिंपल लगता है ना, इसके पीछे का साइंस और इसके नतीजे उतने ही ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। पहला भाग, अचानक धरती का रुकना, एक बेहद ही खौफनाक शुरुआत। आप देखिए, ये धरती का रुकना कोई ट्रेन के धीमे होने जैसा बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा जोरदार अचानक लगने वाला ब्रेक है जो पूरी दुनिया की तस्वीर एक ही पल में पलट देगा। जरा इस नंबर पर गौर करते हैं, 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कोई मामूली स्पीड नहीं है। इसी भयंकर रफ्तार से हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार एक लट्टू की तरह घूम रही है, और यही वो मोमेंटम है जो हमारे लिए दिन और रात बनाता है और इस पूरे प्लैनेट पर लाइफ को सस्टेन करने वाला एक परफेक्ट बैलेंस कायम रखता है। दूसरा भाग, पल भर में तबाही, जिसके विनाशकारी परिणाम हम सोच भी नहीं सकते। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि असल में आगे क्या होने वाला है। अगर ये 1670 की स्पीड अचानक जीरो हो जाए तो इनर्शिया यानी जड़त्व अपना असली खेल शुरू कर देगा। ब्रेक तो सिर्फ जमीन पर लगेगा ना, पृथ्वी पर मौजूद हर वो चीज जो चट्टानों से एकदम मजबूती से नहीं जुड़ी है, वो अपनी पुरानी रफ्तार से आगे की तरफ बुरी तरह फेंकी जाएगी। मतलब इमारतें, गाड़ियां, पेड़, सब कुछ हजारों किलोमीटर की स्पीड से हवा में गोलियों की तरह उड़ने लगेगा। सुपरसोनिक हवाएं शहरों को चीर देंगी और समंदर का पानी अपनी जगह छोड़कर ऐसी भयानक और ऊंची सुनामी का रूप ले लेगा जो पलक झपकते ही कई देशों के वजूद को हमेशा के लिए मिटा देगा। तीसरा भाग, दो हिस्सों में बटी दुनिया, आग और बर्फ का एक कभी ना खत्म होने वाला खेल। अगर कोई इस शुरुआती तबाही से बच भी गया तो उसके बाद जो दुनिया होगी वो और भी ज्यादा खौफनाक होगी। सदियों से चला आ रहा हमारा 24 घंटे का वो जाना पहचाना सिस्टम पूरी तरह टूट जाएगा। दुनिया हमेशा के लिए दो बहुत ही एक्सट्रीम हिस्सों में बंट जाएगी। एक वो हिस्सा जो सूरज की तरफ फंसा रह गया, वहां कभी रात नहीं होगी। वो भयंकर गर्मी नदियों को सुखा देगी और सब कुछ एक अनंत जलते हुए रेगिस्तान में बदल जाएगा। और दूसरी तरफ जो हिस्सा अंधेरे की तरफ रह गया, वहां इतनी कड़ाके की जानलेवा ठंड होगी कि सब कुछ बर्फ की एक ठोस चादर में जम जाएगा। मतलब एक तरफ धधकती आग और दूसरी तरफ जमा देने वाली बर्फ। अब इस अदृश्य सुरक्षा कवच के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हमारी पृथ्वी के लगातार घूमने से ही इसका मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। ये वो इनविजिबल शील्ड है जो हमें सूरज की बेहद खतरनाक रेडिएशन से बचाती है। तो धरती के रुकने का सीधा सा मतलब है कि हमारा ये लाइफ सेविंग शील्ड पूरी तरह से खत्म हो जाना। और बिना इस शील्ड के सूरज का सीधा जानलेवा रेडिएशन हमारी धरती से टकराने लगेगा। हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन का हर एक पिलर ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। स्पेस में मौजूद सारे सैटेलाइट्स नष्ट हो जाएंगे। दुनिया भर का इंटरनेट, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और पावर ग्रिड्स सब कुछ एक ही झटके में ब्लैकआउट हो जाएगा। धीरे धीरे इस ग्रह से जीवन का नामो निशान मिटने की कगार पर आ जाएगा। चौथा भाग, विज्ञान का सच। आखिर हमारी असल भौतिकी यानी फिजिक्स क्या कहती है? खैर, अब थोड़ी गहरी सांस लेते हैं। इस हॉलीवुड स्टाइल वाली कयामत से बाहर निकलकर जरा असली साइंस की तरफ लौटते हैं। राहत की बात यह है कि पृथ्वी का इस तरह अचानक से रुक जाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अरबों सालों से घूम रही इस विशाल पृथ्वी के इतने बड़े मोमेंटम को रातों रात रोकने के लिए जिस लेवल की एनर्जी चाहिए ना, उसकी हम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हाँ, ये अचानक आने वाला प्रलय रियल लाइफ में तो नहीं होने वाला। तो यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि भले ही पृथ्वी अचानक ना रुके, लेकिन इसकी स्पीड में बहुत ही छोटे, बहुत ही माइनर बदलाव लगातार होते रहते हैं। चांद का गुरुत्वाकर्षण, बहुत बड़े बड़े भूकंप और पृथ्वी के अंदरूनी कोर में होने वाली हलचलें, ये वो असली नेचुरल फैक्टर्स हैं जो धरती की गति पर धीरे धीरे पर बहुत ही मामूली सा असर डालते हैं। लेकिन ये थॉट एक्सपेरिमेंट हमें सोचने पर मजबूर जरूर कर देता है ना? अगर कभी भविष्य में सच में कोई ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन आ भी जाए तो हम इंसान खुद को कैसे बचाएंगे?
क्या हम बचने के लिए जमीन की बहुत गहराई में हाईटेक अंडरग्राउंड शहर बसाएंगे, या फिर दुनिया के उस एक बहुत ही पतले से हिस्से की तलाश करेंगे जहां शायद आग और बर्फ के बीच थोड़ा बहुत रहने लायक संतुलन बचा हो? 5वां भाग, असली खतरा, वो संकट जो आज हमारे सामने खड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब हमारी आज की दुनिया से कैसे जुड़ता है। इस साइफाई सिनेरियो से बाहर निकलकर अगर हम आज के असली खतरे को देखें तो वो काफी कड़वा है। हमारी पृथ्वी का प्राकृतिक संतुलन अपने आप में एकदम परफेक्ट है, लेकिन जिस तरह से अंधाधुंध जंगल कट रहे हैं और भयंकर प्रदूषण बढ़ रहा है, वो इस ग्रह को अंदर ही अंदर सच में डैमेज कर रहा है। धरती का अचानक रुकना तो चलो एक इमेजिनेशन है, लेकिन हमारे अपने ही हाथों पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है वो पूरी तरह से असली है, और वो बिल्कुल इसी वक्त हो रहा है। आखिर में बस इस एक बहुत ही गहरे विचार के साथ इस एनालिसिस को खत्म करते हैं। अगर हमने अपने ही एक्शन से इस ग्रह के नाजुक से संतुलन को बिगाड़ दिया ना, तो इंसान की सारी ताकत, सारी टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह जाएगी। क्योंकि ये सिर्फ चट्टानों का बना कोई बेजान गोला नहीं है। इस पूरे विशाल और ठंडे ब्रह्मांड में ये हमारा इकलौता घर है, और अगर ये संतुलन हमेशा के लिए टूट गया तो हमारे पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो सवाल ये है कि क्या हम वक्त रहते अपने इस घर को बचा पाएंगे?